नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए हार्वेस्टिंग के वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों हमेशा की तरह आज का हार्वेस्ट भी जबरदस्त होने जा रहा है। धाकड़ सा हार्वेस्ट रहेगा, भारी भरकम सा हार्वेस्ट रहेगा। थंबनेल को देखकर आप समझ चुके हैं कि आज हम कितने अधिक मात्रा में ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। आज तो बैगन हमें परात भर के मिलने वाला है। वैसे पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमें परात भर भर के ही बैगन मिल रही है, लेकिन आज तो और अधिक हमें बैगन नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बैगन ढेर सारे होंगे आज के हार्वेस्ट में। आप देखिए बहुत सारे पत्तों को हमने छांटा भी है, क्योंकि कुछ सूखे पत्ते थे, कुछ बूढ़े पत्ते थे। उनको समय समय पर छांटना जरूरी है, वरना फिर सूखे पत्ते या फिर जो बूढ़े पत्ते हैं वो भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं। तो उनको समय समय पर उठाकर फेंकिए नहीं, बल्कि अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में डालते रहिए। आप देख ही सकते हैं अब आपको क्लियरली ज्यादातर बैगन नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमें भी नजर नहीं आते थे। बहुत बार तो बैगन पत्तों के नीचे छिपे होते थे, बोरियों के पीछे छिपे होते थे। अब जैसे जैसे हमने पत्तों को छांटना शुरू किया है, अब क्लियरली हमें बैगन दिख जा रहा है। तो बहुत सारे बैगन आज हमें मिलेंगे, लेकिन चेक करते हुए रहना है, क्योंकि जो छोटे बैगन है उनको छोड़ना है और जो बड़े बैगन है उन्हीं को सिर्फ हार्वेस्ट करना है। कुछ बैगन में कीड़े भी लग रहे हैं और कुछ एक आध छोटे छोटे अवस्था में मर भी जा रहे हैं। तो ऐसा होते रहता है। हमेशा आपको हर बैगन एक जैसा परफेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ उनमें त्रुटियां तो होंगी ही। खैर, बैगन के अलावा आज हम पत्ता गोभी को भी हार्वेस्ट करेंगे। पत्ता गोभी ये सीजन के आखिरी पत्ता गोभी है दोस्तों। वैसे तो 20-22 पत्ता गोभी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे। ये सीजन के आखिरी इसीलिए है क्योंकि अब गर्मी हावी हो चुका है। अब पत्ते बंद नहीं रहे हैं, कीड़े उसको नष्ट कर दे रहे हैं। इन ग्रो बैग्स में तो 5 लगे हैं, बाकी प्लास्टिक के पैकेट्स में इधर लगे हैं। देखिए सब छोटे छोटे पत्ता गोभी हैं। इनके बाहर के पत्तों को हमने पहले ही अलग करके अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में शामिल कर लिया है, और बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा जो पूरी तरीके से बंधा हुआ है, अब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों जब गर्मियां आती है तो सर्दियों की सब्जियां इसीलिए तैयार नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्लाइमेट उस प्रकार का होता नहीं है। पत्ता गोभी या फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब सर्दियों के क्लाइमेट में अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा सा है और ये अच्छी तरीके से बंधा है। ऐसा एक और है। तो कुल 20-22 में से आज यही दोनों पूरी तरीके से बंधे हैं, थोड़े से बड़े साइज के हैं। हालांकि हम सभी पत्ता गोभियों को इसीलिए हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि इस वक्त हमें समर के वेजिटेबल्स को भी लगाना है और हमारे पास कंटेनर्स का कमी है। यही से प्लास्टिक के पैकेट्स में हम अब समर वेजिटेबल्स को एक एक करके रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सीडलिंग्स को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इनके अलावा ढेर सारे पुदीने को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, वो भी टायर रूपी खेतों से। जी हाँ दोस्तों, बाइक के टायर्स में हमने पुदीने को लगा रखा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, एक वीडियो में हमने आपको बताया था, बाजार से हमने पुदीने को खरीदा और उन्हीं कटिंग्स को हमने लगा दिया था। ये उन्हीं के पत्ते हैं। तो इनको काटना इसीलिए जरूरी है ताकि इस पर नए नए फिर से पत्ते तेजी से निकले। खैर, इनके अलावा कैप्सिकम भी आज के हार्वेस्ट में शामिल होगा। छत की दीवारों पर इस प्रकार से कैप्सिकम हमारे तैयार हो रहे हैं, वो भी गर्मियों में। ये सब सर्दियों की सब्जी है और उन सब्जियों को भी हम गर्मियों में हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। वो भी बड़े बड़े साइज के ये कैप्सिकम है। तो ये छत के दीवारों पर जो हमने रखा है, ये बड़े वैरायटी का कैप्सिकम है। इनके अलावा कुछ देसी वैरायटीज के भी कैप्सिकम हमने लगा रखे हैं। देसी वैरायटीज का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ये देखिए, ये सारे देसी वैरायटीज के कैप्सिकम है। इसका साइज उससे बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन खाने में बेजोड़ है, स्वादिष्ट है। कुछ पके हैं तो सभी को आज हम हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन हार्वेस्ट करने से पहले हमेशा की तरह कुछ नया अपडेट हो जाए नए किरदारों का। और नया किरदार है आज तुरई। नाम कई सारे हैं। तुरई के अलावा इसे तुरई कहा जाता है, तोरी कहा जाता है, रिज्ड गॉड इसका अंग्रेजी नाम है। इसे झींगा और झिंगली भी कहा जाता है। दोस्तों हमने मचान को बना दिया है। मचान फिलहाल हमने रस्सियों से बांधा है। इस प्रकार से जरूरत पड़ेगी तो हम बांस के सहारे इस मचान को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो तुरई के इन पौधों को हमने सर्दियों के अंत में लगाया था, इसी वजह से अब गर्मियों के आगाज में इनमें फूल और फल भी आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला फ्रूट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये तो बस अभी शुरुआत है। इस प्रकार से सभी वाइन्स में भर भर के तुरई अभी आने वाले हैं। इनके अलावा भी हमने कुछ नए नए और सीडलिंग्स को तैयार किया है, तो उनको भी दिखाएंगे। अलग अलग समय अंतराल पर नए नए पौधों को लगाते रहना ये बहुत ही ज़रूरी होता है टेरेस गार्डनिंग में। अगर आप घर के छत पर सब्जियों की खेती करते हैं तो विभिन्न समय अंतराल पर आप नए नए सीडलिंग्स को तैयार करते रहिए, ताकि आपको आसानी से सब्जी जो है मिलती रहे, सब्जी की कमी आपको खले नहीं। इधर भी एक आध हमने कुछ वाइन्स के लिए मचान को तैयार किया है। एक एक लकड़ियाँ हमने डाल दी है ताकि वो रस्सियों तक पहुँच सके। हालांकि हम रस्सियों को भी इस प्रकार से लटका के फिर वाइन्स को चढ़ा सकते थे। तो मेल फ्लावर्स झड़ जा रहे हैं और बाकी जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वही फल के रूप में तब्दील होते हैं। इसी की हम बात कर रहे थे। तो ये कुछ नए नए सीडलिंग्स हैं। इनमें से कुछ तुरई हैं तो कुछ खीरे के हैं। और भी अभी गर्मियों के सब्जियों को हम तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से सीडलिंग्स के रूप में तैयार करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनको हम
रिपोर्ट करते हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये था आज का अपडेट। अब हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो परात को हमने उठा लिया है, अब हम इस परात को भर देंगे बैगन से। परात में जगह नहीं बचेगी, इतने बैगन हमें नजर आ रहे हैं। एक एक करके सभी को काटते चलते हैं। दोस्तों बैगन में एक आध में कीड़े भी लग रहे हैं। कीड़ों से बचने का वैसे तो कई सारे उपाय हैं, जैसे कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं, हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, गैमेक्सिन पाउडर का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप नैप्थोलिन को चूर करके फिर उनको भी छिड़क सकते हैं, उनसे भी कीड़े दूर होते हैं। लेकिन कुछ कीड़े इतने बदतमीज़ होते हैं, इतने बदमिजाज होते हैं कि उनको दूर भगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप कीड़ों को 100% दूर कर दे। एक आध बैगन में हमारे कीड़े लग ही जाते हैं, और यही हाल इस वक्त हमारे कुछ बैगन के साथ हो रहा है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बैगन हमें थोड़े बहुत कीड़े लगे हुए नज़र आए हैं, और एक आध तो छोटी अवस्था में सड़ गए हैं। तो जो सड़े बैगन हैं उनको हम सीधे अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में डालेंगे, और जो बैगन कीड़े लगे हैं उनको भी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा बैगन नष्ट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा उसका बर्बाद हुआ होगा। तो उस हिस्से को काटकर हम अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में डाल देंगे, और जो सही रहेगा उसको हम अपने किचन तक पहुंचा देंगे। तो फटाफट सभी को हार्वेस्ट करते हैं। और इधर एक और है, पत्तों के पीछे छिपा है, तो सभी को हम चेक करके ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये बोरा फट चुका है, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे इस प्लांट को। तो उससे पहले छोटे छोटे जो बैगन इस प्लांट में लगे थे सभी को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। अभी भी एक छोटा सा इसको भी कट कर लेते हैं। इस प्लांट को रिपोर्ट करने से ये जो फल अभी इसमें लगे हैं ये सूख जा सकते हैं, मर जा सकते हैं, इसलिए हमने छोटी अवस्था में सभी बैगन को कट कर लिया है। तो बड़े प्लांट्स को भी आप चाहे तो रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ये देखिए गुच्छों में बैगन, ये एक विचित्र प्रजाति का बैगन है जो कि बंचेस में, ठीक अंगूर की तरह ये गुच्छों में तैयार होता है। आप देख ही सकते हैं एक ही गुच्छे में 3 से 4 बैगन लगे हैं। तो इन सभी को भी फटाफट हार्वेस्ट कर लेते हैं। छोटे प्रजाति का बैगन है, ये ज़्यादा बड़े साइज में तैयार नहीं होता है, तो इनको इसी अवस्था में हार्वेस्ट करना रहता है। तो चलिए फटाफट इन तीनों को हार्वेस्ट कर लेते एक बार में, क्योंकि 3 एक साइड में लटक रहे हैं, और एक और जो है इसको भी कैंची चलाकर हमने काट लिया है। एक आध बड़े बड़े बैगन अभी भी नजर आ रहे हैं, तो इसको भी फटाफट कट करते हैं। ये देखिए एक मरा हुआ ये सूखा सा बैगन है, तो इसको भी हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन हार्वेस्ट ट्रे में नहीं बल्कि कॉम्पोस्ट ड्रम में इसको हम विसर्जित करेंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट इसको विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से फेंका और ये कॉम्पोस्ट ड्रम में डायरेक्ट गिर गया। कॉम्पोस्ट ड्रम में बहुत बास आ रहा है, इसको अभी ढक के रखना पड़ेगा। खैर चलिए हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कुछ बैगन हमें नजर आ रहा है, तो फटाफट सभी बैगन को एक बार फाइनली चेक करते हैं और इसको कैंची चला के हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये अंतिम बैगन है, इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो बैगन हमारा संपन्न हो चुका है। अब इस परात को अच्छी तरीके से सजाते हैं और आपको चुटकियों में परिणाम दिखाते हैं अपने अंदाज में कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, सभी बैगन को हमने सजा दिया इस परात में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि परात हम बैगनों से भर देंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी जगह बचा नहीं है। परात का इंच इंच हर एक कोना बैगन से भर चुका है। बैगन को यूं ही नहीं हमने वर्सेटाइल वेजिटेबल के उपाधि से नवाजा है हमारे टेरेस गार्डन का, क्योंकि ये 12 महीना हमें ऐसे ही फल प्रदान करता है। 12 महीना आप बैगन की खेती कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हाँ, कीड़े की समस्या वो अलग बात है, कीड़ों से निपटने का आपको कुछ न कुछ पैंतरा अपनाते रहना पड़ेगा। लेकिन खास बात है कि कीड़े सभी में नहीं हावी होते हैं। कुछ बैगन में कीड़े लग सकते हैं, सभी बैगन आपके बर्बाद नहीं होंगे। वैसे हमारे 2 से 3 ही बैगन में कीड़े आज हमें नजर आए हैं, बाकी सभी बैगन में एक भी कीड़े नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, ताजे हैं और कीड़े विहीन है। आप देख ही सकते हैं परात में हर बैगन चमक रहे हैं, इतने ये ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार हुए हैं। खैर हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। परात में तो बिल्कुल भी जगह बची नहीं है, इसीलिए हम अलग से ट्रे लाए हैं। अब इस पर हम पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये 5 है इधर, इसको पहले कट कर लेते हैं। इनमें खास बात है कि इनमें पत्ते पत्ते ही बचे हैं, गोभी तो है नहीं। खैर व्यंग तो चलते ही रहेंगे। हम ऊपर के पत्तों को अगर हटा भी देते हैं तो बीच का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से बंधा हुआ है, वो परफेक्ट है। इसीलिए हम छोटे छोटे पत्ता गोभी को भी हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। और इनको यूं ही छोड़ने का भी मतलब बनता नहीं है, कीड़े वैसे भी पत्तों को नष्ट ही कर रहे हैं, अब इनको बंधने देंगे नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे पत्ता गोभियों को काटना बाकी है। तो प्लास्टिक के पैकेट्स वाले अब ये जो पत्ता गोभी है इनको काटते हैं। बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन खास बात है कि अंदर तक पूरी तरीके से बंधा हुआ है, यानी कि अंदर का हिस्सा पूरा का पूरा सॉलिड है। ऊपर के पत्तों को हमने अलग अलग समय अंतराल पर हटाया है, इसीलिए आपको ये बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। लेकिन अंदर का जो बंधन है, जो बाइंडिंग है, वो बहुत ही तगड़ा है। भले ही छोटा है, वैसे भी हमने बाहर के पत्तों को अलग अलग समय अंतराल पर काट छाट किया है, इसी वजह से ये छोटा छोटा भी नजर आ रहा है। तो जो बड़े बड़े हैं उसको हम बाद में काटते हैं, पहले छोटे छोटे को काट लेते हैं। 2 ही बड़ा बड़ा सा है, तो दोनों को हम अंतिम में हार्वेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं और बिल्कुल बंधे हैं, ये सबसे खास बात है। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड सा हिस्सा जो है हमने सभी पत्ता गोभियों से हार्वेस्ट कर लिया है। 2 बड़े को हमने छोड़ा है, अब उनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। पहले ये देखिए, इसके जो मरे पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, सभी को हम कॉम्पोस्ट में डालेंगे और अंदर के हिस्से को ही सिर्फ हम आज
किचन तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए अब इसकी बारी है, इसको भी फटाफट हार्वेस्ट करते हैं। अब दूसरे की बारी है, इस पर भी फटाफट कैंची को चलाते हैं और इसको भी एक झटके में हमने कट कर लिया। तो दोनों सॉलिड जो बड़े बड़े हैं सभी में से दोनों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और ये भी बीच बीच का हिस्सा ही है, इसके भी बाहर के पत्तों को हमने अलग अलग समय अंतराल पर काट छाट करके अपने कंपोस्ट ड्रम का हिस्सा बनाया है। चलिए अब इनको धोने की बारी है। बहुत अधिक कीड़े हैं, फटाफट इनको धो लेते हैं और धोएंगे भी बिल्कुल अपने अंदाज में, बिल्कुल चुटकियों में, कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, परिणाम बिल्कुल एक चुटकी में आपके सामने है। अच्छी तरीके से हमने इसको धोया है क्योंकि जो पत्ते खुले हैं उस पर थोड़े बहुत कीड़े थे, कीड़े उन पत्तों को खा रहे थे, इसी वजह से इनको धोना जरूरी था। तो हार्वेस्ट हमारा पत्ता गोभियों का पूरा हो चुका है। पत्ता गोभी इस ट्रे में पूरी तरीके से भर चुका है। अंदर का पार्ट सॉलिड है, पूरी तरीके से बंधा हुआ है। बाहर बाहर के पत्ते थोड़े बहुत सूखे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ गर्मियों से झुलसे हैं और कुछ को कीड़ों ने अपना आहार बनाया है। तो जो पत्ते नष्ट हो चुके हैं उनको तो हम अपने कंपोस्ट में डाल देंगे और बाकी बीच बीच के हिस्से को अगर हम जोड़ दें तो बहुत अधिक हमें आज फिर से पत्ता गोभी, वो भी गर्मियों में, मिल चुका है। इस सीजन का आखिरी हार्वेस्ट था पत्ता गोभियों का। खैर दोस्तों, हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इस ट्रे में जगह तो है नहीं, एक बास्केट लाते हैं ताकि हम कुछ कैप्सिकम को भी तोड़ सके। तो कैप्सिकम कुछ पके हैं और कुछ कच्चे हैं, लेकिन ये सारे के सारे देसी कैप्सिकम है, यानी कि इनका साइज छोटा है। आज हम बड़े कैप्सिकम जो कि छत के दीवारों पर है उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास पहले से ही कैप्सिकम मौजूद है, यूं ही बेवजह तोड़कर उसको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है। ताजे ताजे कैप्सिकम को तोड़िए अपने आवश्यकता के अनुसार। तो हमने सभी को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, सभी को हमने कट कर लिया। ये देखिए एक और है, विसर्जन करने के लिए तैयार है कंपोस्ट ड्रम में। तो चलिए इसको फेंकते हैं, दूर से फेंकेंगे। निशाना हमारा अरे रे रे, मिस हो गया, धोखा हो गया। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा करीब से। ये देखिए अब की बार ये डुबकी लगा चुका है। तो इस कंपोस्ट ड्रम में हम इस प्रकार से जो सूखे मरे सब्जियां हैं उनको फेंकते रहते हैं। टेरेस गार्डन से जो भी एक्सट्रैक्ट्स आते हैं उनको हम इस प्रकार से पानी में सड़ाते हैं। ये गीला कंपोस्ट है। इसी प्रकार से हम सूखे कंपोस्ट के ड्रम को भी अलग से तैयार करते रहते हैं। खैर दोस्तों, शिमला मिर्च को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। छत के दीवारों पर जो शिमला मिर्च है उसको तो हार्वेस्ट नहीं किया है, छत के दीवारों पर लेकिन मिर्च जरूर है, उसको हार्वेस्ट करेंगे। ग्रीन चिलीज और साथ ही साथ कुछ रेड चिलीज देख सकते हैं। भर भर के इस वक्त चिलीज जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, गुच्छों में लटक रहे हैं। पत्तों से ज्यादा तो मिर्चियां हैं हर एक प्लांट में, और वो भी भर भर के। आप देखिए लाल मिर्चियां भी हैं, हरे मिर्च भी है। अगर हरे मिर्च को आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इतनी गर्मियां हैं कि हरे मिर्च बहुत जल्दी लाल मिर्च में तब्दील हो जा रहे हैं। हमने कुछ कुछ लकड़ियों के सहारे इनको बांध भी रखा है क्योंकि इनमें भरपूर तरीके से फ्रूटिंग आ रहे हैं, जिस वजह से प्लांट्स लद चुके हैं मिर्चियों से और इस वजह से टूट भी जा सकते हैं। इसीलिए सपोर्ट के लिए हमने एक एक लकड़ी भी डाल रखा है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट मिर्चियों की तोड़ाई करते हैं और शुरुआत इस गिरे हुए से करते हैं, क्योंकि एक मिर्ची इस प्रकार से गिर चुका है तो इसको हमने पहले ही उठा लिया। ये देखिए जो ज्यादातर लाल हो जा रहे हैं उसको हम पहले हार्वेस्ट करते हैं। रोजाना फ्रेश फ्रेश हम मिर्चियों की तोड़ाई करते रहते हैं। भर भर के मिर्च आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, क्योंकि जितने जल्दी आप हार्वेस्ट करेंगे, जितने जल्दी आप प्लांट से मिर्चियों को तोड़ेंगे, उतने ही उन प्लांट्स में फिर से नए नए फूल आएंगे और वो फूल फिर धीरे धीरे करके फलों में तब्दील होंगे, अर्थात मिर्ची के रूप में तैयार होंगे। तो कुछ हरे मिर्च और ज़्यादातर हमें लाल मिर्ची दिख रहे हैं। दिख तो हमें वैसे हरे मिर्च रहे हैं, लेकिन लाल मिर्च को पहले तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि लाल मिर्च फिर सूख जाएंगे। पहला स्टेज होता है हरा मिर्च, फिर वो धीरे धीरे करके लाल में तब्दील होता है और लाल मिर्च फिर सूखने लगता है। हालांकि हरे मिर्च भी कई बार सूख जाते हैं, तो हम हरी मिर्च को भी तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े हमें दिख रहे हैं बहुत सारे मिर्चियां हैं। हाँ, ज़रूरी बात है कि नए नए मिर्च के पौधों को भी लगाते रहिए, ताकि आप 12 महीने इसी प्रकार से घर के छत के दीवारों से मिर्च की तोड़ाई करते रहे। दोस्तों, आपके पास जगह की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास बुद्धि की कमी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हमने बुद्धि लगाई कि छत के दीवारों पर भी हम खेती करेंगे, इसीलिए हमने सभी कंटेनर्स को छत के दीवारों पर चढ़ा दिया है। छत का कोना कोना तो हम गार्डनिंग में उपयोग करते ही हैं, लेकिन दीवारों का भी हम पूर्ण उपयोग करते हैं, और इसीलिए हम आधुनिक खेती को बिल्कुल नए ढंग से, नए तरीके से, अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। आपके पास जगह की कमी है, हॉरिजेंटली अब वर्टिकली पाइप्स डाल के भी खेती कर सकते हैं। लंबे लंबे पाइप लगा दीजिए और बीच बीच से होल करके आप एक एक प्लांट को लगा सकते हैं। खैर, ढेर सारे हरी मिर्च और लाल मिर्च को हमने तोड़ लिया है। अब सभी मिर्चों को हम अपने परात में ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में। कुछ यूं, परात में जगह थी नहीं, हमने कैसे भी करके थोड़े मोड़े जगह को बनाया है और इसको एडजस्ट किया है, क्योंकि हमें बास्केट खाली चाहिए थी पुदीने के लिए। चलिए दोस्तों, फटाफट पुदीने को हार्वेस्ट करते हैं। ये टायर रूपी खेत है और इसके ये ताजे ताजे पुदीने हैं। खैर, इनको काटने में हम बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने अंदाज में
इनको हार्वेस्ट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चुटकी बजाकर कुछ यूं। ये देखिए, बिल्कुल चुटकी में हमने एक टायर से पुदीने के पत्तों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब इसकी बारी है, इसको भी बिल्कुल चुटकी बजाकर कुछ हमने इस तरीके से हार्वेस्ट कर लिया है। 2 टायर्स हमारे खाली हो चुके हैं, इस पर भी बजाते हैं चुटकी और ये भी हमारा हार्वेस्ट हो चुका है। और इसी के साथ हमने तीनों टायर से पुदीने के पत्तों को हार्वेस्ट कर लिया है। ये ट्रिमिंग बहुत ही जरूरी था ताकि घने तरीके से फिर से नए नए पत्ते निकले। और जो डालियां इसमें मोटी मोटी हैं, इनको हम दोबारा से इन्हीं टायर्स में और बाकी कुछ कंटेनर्स में लगा देंगे, क्योंकि पुदीने कटिंग से लगते हैं और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि इन पुदीने को भी हमने कटिंग से ही लगाया है। अभी कुछ ही रोज पहले हमने कटिंग को लगाया था और इनमें बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी से पत्ते निकल आए और आज हमें ये फ्रेश ताजे ऑर्गेनिक पुदीने मिल चुके हैं। खैर चलिए, सभी को सजाते हैं एक जगह पर कुछ यूं। तो हमने कुछ इस तरीके से परात को, ट्रे को और बास्केट को सजा लिया है। तीनों को एक हाथ से पकड़कर आपको दिखाना संभव नहीं था, इसीलिए हमने इस प्रकार से तीनों को एक जगह पर रखा है। चलिए पहले परात को उठाते हैं। दोस्तों, बहुत ही भारी है, 2 किलो से ज्यादा आज हमें फिर से बैगन मिले हैं। ऊपर से मिर्च और शिमला मिर्च का भारीपन अलग, बहुत ही ज्यादा भारी है, इसको हाथ से पकड़ के रखना संभव नहीं है। चलिए इसको उठाते हैं। पत्ता गोभी भी बहुत ही ज्यादा भारी है, क्योंकि ढेर सारे पत्ता गोभी है, जिनमें से 2 तो अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं। इसको भी पकड़ना संभव नहीं है, बहुत ही भारी है। हाँ, ये बहुत ही हल्का है, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते हैं। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा संपन्न हो चुका है। आज का हार्वेस्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आप भी हमारी तरह ऐसे ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो देर किस बात का, थोड़े बहुत सब्जियों के प्लांट से शुरुआत कीजिए, वही आपको मोटिवेट करेंगे और नए नए सब्जियों को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। और तो और स्मार्ट वे में आपको गार्डनिंग करना है, यानी कि टेरेस का कोना कोना आप गार्डनिंग में उपयोग कीजिए। हमारी तरह टेरेस वॉल का भी आप पूर्ण उपयोग कीजिए, ताकि आप कम जगह में ढेर सारी सब्जियों को, फलों को प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का बम्पर सा, तगड़ा सा, धाकड़ सा ये हाउसफुल हार्वेस्ट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बाय में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।